हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने टोपोलॉजी के लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है सेट थ्योरी, वो सेट थ्योरी बताया था। आप सभी जो है सेट थ्योरी से स्टार्ट कर सकते हो। पहला यूनिट जो है टोपोलॉजी में पहले लोग नहीं पढ़ते थे, अलग हुआ करता था, लेकिन अब आपको ये पहला यूनिट पढ़ना पड़ेगा, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गिने चुने 3 क्वेश्चन हैं अच्छा जो लगातार आ रहे हैं। छोटे क्वेश्चन में जो है कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सब करके हम 8-10 क्वेश्चन अच्छा बनाएंगे, है ना। लेकिन जो बाकी बाद में टोपोलॉजिकल स्पेस जो वाकई में टोपोलॉजी है जो स्टार्ट होना चाहिए वो यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट होगा। लेकिन पहले मेरे वीडियो वगैरह देखेंगे तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अपन जो है अब संशोधन करेंगे और उस प्रकार से चलेंगे। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पहला यूनिट पढ़ने के दौरान आप ये मत मान लेना कि पूरा बोरिंग है, ऐसा नहीं है। टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा ईजी है ना। हो सकता है कि पहले यूनिट में एक दो क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत करना पड़ जाए, है ना, क्योंकि ये सेट थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सेट थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें कई बार लोगों को बोरिंग लग जाता है ना, थ्योरीज वगैरह पढ़ना रहता है। इस कारण से टोपोलॉजी ओवरऑल बहुत अच्छा होगा, मज़ा आएगा। मैं एक बार पढ़ाऊँगा, आप जो है मेरे बिना बताए आप पहचान जाओगे कि कौन सा टोपोलॉजी है, देख के बता दोगे और खुद ही टोपोलॉजी जनरेट करना सीख जाओगे, ठीक है। ओके, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख रखा है, देखिएगा। हमारा यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 1 में जो है शुरुआत यहीं से करना है, कार्डिनल इक्विवेलेंट, है ना। ये सेट के बारे में है, कार्डिनल इक्विवेलेंट। ये कार्डिनल इक्विवेलेंट क्या है, डेफिनेशन पूछ चुका है कई बार, तो आप पढ़ेंगे। 2 सेट है। हमने कल सेट थ्योरी की डेफिनेशन में कार्डिनलिटी के बारे में बात किया था। कार्डिनलिटी में क्या बोला था बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनलिटी कहते हैं बोला था, राइट। और डिनोट कैसे करते हैं बोला था हमने, मॉड के रूप में। मॉड ए है, मान लो ए के अंदर ABC एलिमेंट, तो कार्डिनलिटी क्या होगी, 3 होगी। आए बात समझ, ठीक है। तो मान लो आपके पास सेट है, अ सेट ए, है ना, ये थोड़ा अलग लिख देते हैं। अ सेट ए इज सेट टू बी कार्डिनली इक्विवेलेंट टू द सेट बी। एक सेट बी के रिस्पेक्ट में कार्डिनली इक्विवेलेंट कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग फाई या फिर साई या फिर एफ या कुछ भी। मैपिंग कुछ भी लिखा जा सकता है। मैपिंग हमेशा रिश्ता को बताता है, जो रिलेशन होता है उसको स्पेसिफाई करता है और यूनिक इमेज बनाता है। तो वो हर एक रिलेशन को हम कहते हैं, वैसे रिलेशन हमेशा फंक्शन कहलाता है। तो आप फंक्शन कहिएगा, मैपिंग कहिएगा, अर्थात मैं ए से बी की ओर देखूं, एक रिश्ता के तौर पर देखना है। और रिश्ता ही क्या कहलाता है, उस रिश्ता को ही हम कहते हैं ये इक्विवेलेंस का रिलेशन। और सेट को क्या बोलते हैं, कार्डिनली इक्विवेलेंट। लेकिन ये मैपिंग क्या होना चाहिए बच्चों, 1-1 मैपिंग होना चाहिए। क्या आप लोग मैपिंग के बारे में जानते हो, 1-1 मैपिंग किसे कहते हैं? कितने लोग को थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है ये बात कि 1-1 मैपिंग जैसा कुछ होता है, समझ आ रहे हैं? क्या आपने पहले BSc में नाम सुना है 1-1? हिंदी में कहते हैं एकैकी प्रतिचित्रण। एकैकी प्रतिचित्रण क्या होता होगा बच्चों, एकैकी प्रतिचित्रण? एकैकी प्रतिचित्रण में करते क्या है, जैसे कि मैं थोड़ा बताया हूँ, अच्छे से याद रखना, बहुत जगह काम आएगा। क्योंकि 1-1 1-2 होम जो है मैपिंग जो है उसको होम्योमॉर्फिज्म कब कहेंगे, कंटिन्यूअस मैपिंग कब कहेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैपिंग का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। लेकिन टोपोलॉजी में उनका डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको बीच में जरूरत पड़ेगा तो मैं बताता रहूँगा। फिलहाल मैं बताता हूँ, जैसे कि एक मैपिंग है बेटा, ये f ऑफ x से आप जो है जो भी निकालते हो उसको y कह रहे हो, ठीक है। f ऑफ x से क्या कर रहे हो, y निकाल रहे हो। 1-1 मैपिंग के हम थ्योरी में बोलते क्या है, याद रखिएगा। जैसे कि मैं 2 इमेज बोल रहा हूँ, एक इमेज का नाम क्या है, x1, जिसे y1 आता होगा, वो इक्वल है किसका, f ऑफ x2 का। जब दोनों इस प्रकार से इमेज बराबर हैं तो हम इम्प्लाइज करके क्या लिखते हैं, x1 ही x2 है, अर्थात जो एलिमेंट है 2 इमेज बराबर मतलब 2 एलिमेंट बराबर, तो मैपिंग क्या होगा, 1-1। या फिर क्या बोलते हैं बेटा, यदि इमेज बराबर नहीं है ना, तो अवश्य ही एलिमेंट क्या बराबर होंगे, बोलेंगे नहीं, है ना। अगर ये बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होगा। तो इस ऐसी स्थिति में जो मैपिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1-1, एक का एक ही इमेज बनेगा। अब एग्जांपल बताते हैं, मेनी वन इसी में डाल देते हैं। मेनी वन को रिवर्स करके देखेंगे तो 1-1 समझ आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है 2 इमेज तो बराबर हैं लेकिन एलिमेंट बराबर ना हो। एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे कि 1-1 का एक एग्जांपल पहले लिखूंगा, उसको समझना। जैसे कि एक एग्जांपल है f ऑफ x, मैपिंग जो है हम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर रहे हैं, और सेट कुछ भी ले सकते हो। आपको नेचुरल नंबर से रियल नंबर करना है तो भी चल जाएगा, इंटीजर करना है आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हो, याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। और सच दैट मैपिंग को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैपिंग आप बिल्कुल भी 9वीं 10वीं के बच्चे नहीं हो, याद रखना है। इसलिए मैपिंग का मतलब बार बार समझाना नहीं पड़ना चाहिए आप लोग को। मैपिंग आपने कई बार देखा है अपने जीवन में, है ना। एक्स
स्क्वायर, उसी को फंक्शन कहते हो, ठीक है, उसको क्या कहते हो, फंक्शन। चलो इतना ना करके मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये 3x प्लस में 1 लिख दिया, 3x प्लस में 1। इसका ये मतलब है अगर मैं नेचुरल नंबर 1 लेता हूँ तो इमेज हमेशा 4 बनेगा, 4 को और कोई दूसरा बना ही नहीं सकता, 4 को दूसरा कोई बना ही नहीं सकता, ठीक है, एक का एक ही इमेज। और किसी भी एलिमेंट का इमेज क्या नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, एक ही बार बनेगा, है ना। अगर मैं 2 ले लिया बेटा, यहाँ पर 2 ले लिया तो जैसे 2 लिया तो मेरा क्या बनेगा, इमेज 7 बनेगा। 7 को बनाने की किसी और की औकात नहीं है ना। तो हालांकि जब थ्योरम को प्रूव करना होता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, और बाकी में ये दिखाना ज़्यादा आसान होता है एग्जाम्पलों पे, लेकिन थ्योरमों पे हम ये दिखाते हैं क्या, इफ f of x इक्वल टू f of x2 देन x1 इक्वल टू x2। समझ आया, 2 इमेज बराबर मतलब 2 एलिमेंट बराबर, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, मान लो 1 1 नहीं है तो क्या है, फिर मेनी 1 है, मेनी 1 है, मान लो क्या बेटा, मेनी 1। और मेनी 1 का क्या मतलब होता है, अगर आप 2 एलिमेंट लेंगे, जैसे कि यहाँ x1 लिया, x1 का भी इमेज क्या है और x2 का इमेज क्या है, दोनों का एक ही इमेज है y1 या y। मतलब यहाँ पर पहले तो क्या बनता, कोई बोलते f ऑफ x1 बनता, एक बार क्या बनता, f ऑफ x2 बनता। दोनों क्या आ रहे हैं, एक पॉइंट, मतलब दोनों बराबर हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। लेकिन वापस जाकर देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि 2 इमेज, 2 क्या क्या, प्री इमेज बोलते हैं वापस, है ना, क्या बोलते हैं, प्री इमेज। इमेज का इधर से वापस देखते हैं क्या बोलते हैं बेटा, प्री इमेज। तो ये क्या है, मेनी का 1 मैपिंग, मेनी का 1 मैपिंग बोलता हूँ, मेनी का 1 एलिमेंट पे जाके मैप करना, ऐसे जहाँ जहाँ हरकत होता है उसको बोलते हैं मेनी 1। एग्जाम्पल भी दिखाए थे इसका, ये तो हमारा 1 1 का था। एक हम मैपिंग ले रहे हैं, मैपिंग में नाम देते हैं यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू सपोज हम लिख देते हैं n स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने, n स्क्वायर। यह x है तो लिख दीजिए x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा लेना कहाँ से है, f ऑफ, चलो आप जो है इंटीजर लोगे, क्या लोगे, इंटीजर। इंटीजर से कहाँ जा रहे हो, नेचुरल नंबर के सेट पे जा रहे हो, या इंटीजर से इंटीजर पे जाओगे तो भी चलेगा, आप नेचुरल बोलेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इंटीजर जैसे लेंगे बेटा, आप इंटीजर तो बहुत सारे ले सकते हो, जैसे कि किसी ने -1 लिया तो भी क्या आएगा, 1। अगर किसी ने +1 लिया तो भी क्या आएगा, 1। तो क्या आ रहा है, आपने एलिमेंट जब लिया 1 का इमेज भी, -1 का इमेज भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो मेनी का क्या आ रहा है, मेनी का 1। अब आप उल्टा भी सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, ये यही इमेज क्या है, f ऑफ x1 का भी यही इमेज क्या है, f ऑफ x2 का भी है। बट इनको ध्यान से देखेंगे तो ये x1 डज नॉट इक्वल्स टू क्या है बेटा, x2 है ना, तो x2 क्या है, 1 है। मतलब ये जो है चले और यहाँ पर क्या हो, ये इक्वल ना हो तो क्या कहलाता है, फिर वो मेनी 1। इमेज तो बराबर है लेकिन क्या बराबर नहीं है, वापस आके देखने पर एलिमेंट बराबर नहीं है। अर्थात मेनी 1 और 1 1 को दोनों को एक साथ समझने के लिए हम जो है इस चीज़ का उपयोग कर लेते हैं, और इसका कभी कभी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को समझाने के लिए ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। डेफिनेशन वगैरह में क्या इस्तेमाल किया जाएगा बेटा, 1 1 में ये इस्तेमाल किया जाएगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, देन मैपिंग इज कॉल्ड 1 1। बात खत्म हो गया। क्या मैपिंग का मतलब इतना समझाया, ये समझ आ रहे हैं। अगर आपको समझ ना आए बच्चों, बेसिक अगर क्लियर करना हो तो भाई कम से कम मेरा 2 से 3 हज़ार वीडियो बन चुका होगा, ठीक है। हर क्लास का, बीएससी एमएससी हर क्लास का वीडियो है, ठीक है। तो हर क्लास का वीडियो जो है आप चाहें तो मैपिंग के टाइप, मैपिंग कैसे बनते हैं, किसको इंजेक्टिव कहते हैं, किसको सर्जेक्टिव कहते हैं, कौन बाइजेक्टिव होता है और कितने प्रकार से, एग्जाम्पल डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, हर प्रकार के कॉन्सेप्ट जो कि आपका सिलेबस में हो सकता है ना। नेट, सेट, गेट, IIT JEE इन सबके सिलेबस के अनुसार से मैंने ये 3 साल में ज़्यादा कुछ बनाया हुआ है अभी, ठीक है। तो आप लोग को सब चीज़ का मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन बोलेंगे उसका आंसर मिल सकता है आप लोग को, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर मैसेज कर देना कि सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट का मतलब समझ रहे हैं और आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे समझना है कि वेक्टर स्पेस में होमोमॉर्फिज्म कैसे होता है, मैं भूल जाता हूँ सर, आपको हम समझा देंगे। आपको समझा देंगे कि कोई भी वेक्टर स्पेस से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनते हैं, आपको जो है एक ही बार में याद हो जाएगा। हर प्रकार के कॉन्सेप्ट, मतलब उतना मैंने उस पर काम किया हुआ है कि आपको दिख जाएगा इमेज बना के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हर चीज़ को बुक में नहीं खोजेंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आप क्वेश्चन बनाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हर साल मैं इस यूनिट को लास्ट में पढ़ा था, इस बार मैं यूनिट को पहले पढ़ा रहा हूँ। क्यों यूनिट को लास्ट में पढ़ा था, लोग बोर हो जाते हैं करके, ठीक है। बोर नहीं होना है, मैं अच्छे समझाऊंगा। और बाकी के तुलना में देखेंगे तो बाकी ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा मज़ेदार है, उसमें जो है ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, मैं जितना बोलूँगा उतना याद रख लेना है। और इसमें थोड़ा सा आपको अपना
12वीं से लेकर BSc तक का बेस अच्छा रहना चाहिए। तो ये यूनिट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर भी अपन प्रयास करेंगे आपको समझाने का। अगेन आई रिपीट, डेफिनेशन किसका, कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट का। दो सेट को आपस में, है ना, टू सेट ऐसा भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, टू सेट A and B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर, कार्डिनली इक्विवेलेंट टू ईच अदर, है ना, कार्डिनली इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ देयर एग्जिस्ट अ 1-1 मैपिंग फ्रॉम A to B। दैट्स इट, बात खत्म हो गया। यहाँ पर ये कार्डिनली इक्विवेलेंट मैपिंग को हम लोग जो है बच्चों इक्विपोलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विपोलेंट मैपिंग भी बोलते हैं, तो आप वो भी आप याद कर सकते हो। सिंपली इक्विवेलेंट भी बोलते हैं तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं तो भी आप कह सकते हो। ये बहुत सारे इनके नाम हैं, एक ही का नाम इतना सारा है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो है समझ जाओगे, हाँ कि ना। किसी को कोई आपत्ति नहीं है डेफिनेशन से, अगर पूछा तो चुपचाप लिखना। इसमें कोई कभी भी अगर आप MSc में ठीक ठाक नंबर लाना चाहते हो और बिना स्ट्रेस से पढ़ना चाहते हो, रटना कभी मत, केवल सुनना चुपचाप, और जैसा फील करोगे वैसा आपको समझ आएगा। आपको ये समझ आएगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और मुझे समझ आ रहा है, तो आपको अच्छा ही समझ आएगा। और आपको अंदर में कहीं कोने पे लगेगा कि सर जो है पका रहे हैं या मैं पक रहा हूँ, आपको वहाँ समझ नहीं आएगा, ठीक है। और या फिर ये लग जाए कि सर बकवास कर रहे हैं करके, और समझ नहीं आएगा। बात समझ आए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आपको इन्वॉल्व होना, और मैं जो चाहता हूँ समझाना उसको समझने का बस प्रयास करना, फिर जो है हो गया काम। हो गया बच्चों। एक छोटी सी डेफिनेशन में हमने इतना क्यों बोला, क्योंकि आप MSc वाले हो, BSc में ऐसा नहीं बोलना पड़ता मेरे को, अपन निकले चले फटाफट, ठीक है। अगेन आप डेफिनेशन लिख लोगे ना, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, पक्का है बच्चों, कभी रट्टा नहीं मारना है, किसी चीज़ को रट्टा नहीं मारना, अपने भाषा में अपने तरीके से पढ़ना, और वो लैंग्वेज अपने आप, जैसे बोलते हैं ना सर हमारा इंग्लिश ठीक नहीं है, अरे हो जाएगा अपने आप, लिख लोगे धीरे धीरे आ जाएगा। अभी जो मैं बोलता हूँ समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर में बोलूँ तो समझ नहीं आता, उन्हीं को समझ नहीं आता, यही बात जो है सिंपल सी बात है, जबकि अब जो है आपको समझ आ रहा है। अच्छा बच्चों, कभी कभी ऑन टू हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑन टू। जब 1-1 ऑन टू हो जाए तो मैं जो कार्डिनली इक्विवेलेंट है वो उसको स्ट्रांगली इक्विवेलेंट कहेंगे हम लोग, ठीक है। इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1-1 ऑन टू है मतलब वो जो है सारे मेंबर जो है जितना यहाँ संख्या है वहाँ उतना भी संख्या है, और साथ साथ ये 1-1 का तो इमेज बन ही रहा है ना, साथ में ऑन टू भी कभी कभी लिखा जाता है, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए करके, तो भी डेफिनेशन और ज़्यादा अच्छा है बोलेंगे। लेकिन बुक में 1-1 लिखा है तो आप 1-1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आया। अगर कहीं ऑन टू लिख दिया होगा तो भी पाप नहीं है, ओके ठीक। अब एग्जाम्पल में, अच्छा इट इज डिनोटेड बाई ये ऐसा डिनोट करते हैं, है ना। और ये जो है क्या है, ये इशारा है, A और B आपस में क्या है, कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट है, दो सेट आपस में कार्डिनली इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब एक होता है बच्चों स्केलर इक्विवेलेंट। इसमें क्या होता है, केवल कार्डिनलिटी इक्वल होती है, ये होने के साथ साथ जो है ये मैपिंग भी होना चाहिए, ये तो साथ में एंड करके लिखना है। एंड में कहने का मतलब क्या है, इधर 10 एलिमेंट तो इधर कितना होना चाहिए बच्चों, 10। अगर इधर 10 है, उधर आपको क्या मिल रहा है, मान लो एलिमेंट की संख्या 8, तो पक्का मैपिंग 1-1 नहीं रहा होगा, पक्का कोई ना कोई जो है लफड़ा कर रहा है यहाँ पर। आया बात समझ। जैसा आपका मैपिंग होगा, मतलब जैसा आप कार्डिनल इक्विवेलेंट कहेंगे, एक का एक ही इमेज मिलेगा, ये सीधा सीधा संबंध ये बता रहा है। अगर डस्ट है तो डस्ट को डस्ट इमेज मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, कार्डिनलिटी बराबर हो जाएगी, हाँ कि ना। अब कई बार कार्डिनलिटी निकालते थोड़ी है, निकालते बनता ही नहीं है, दिखता नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा, एक सेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर सेट A का कार्डिनल इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कार्डिनली इक्विवेलेंट है, ठीक है। और उसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखो तो जरा, मैंने क्या लिखा है वहाँ पर, x एलिमेंट आएंगे, और x एलिमेंट क्या होगा बेटा, 2n के इक्वल होगा, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब ऐसे करने से जो है देखना ध्यान से, मैपिंग 1-1 ही बन रहा है। कहाँ से आप जो है आप लिखेंगे, मान लो एक मैपिंग लिख लो, यहाँ से आप जो है कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, A की ओर जाओगे, और सच दैट ये f ऑफ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, है ना। और ये f ऑफ n लिख देना ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर f ऑफ x नहीं, f ऑफ क्या बोलना चाहिए मुझे, नेचुरल नंबर n लिख देना है, ठीक है। और क्या बनेगा बेटा, ये 2n, यही x कह रहे हो, इसी को x कह रहे हो, 2n को। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर वेन डायग्राम वगैरह बनाना भी चाहोगे, मैं छोटा सा बना रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए था, है ना। आप जैसे ही यहाँ पर आप काम करना चाहोगे, आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2, आप 2 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4, है ना, 2 4 ऐसा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6। लेकिन नेचुरल नंबर के साथ आप क्या कर पा रहे हो, उसको मैप कर रहे हो। मैप हमेशा क्या होना चाहिए, मैप क्या होना चाहिए बेटा, मैपिंग हमेशा क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, बोलना है, क्या बोलना है, 1-1। तो कई इंसान ऐसा रहते हैं जीवन में, आते हैं पधारते हैं हमारे समक्ष और बोलते हैं
नहीं समझ आया। क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, नहीं समझ आया? क्या 2 को और कोई बना सकता है? नेचुरल नंबर में और रखूंगा तो 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 बना सकता है, बाकी कोई नहीं बनाएगा। अगर मैं यहीं पे मैं नेचुरल नंबर नहीं लिखता तो सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। समझ आया? मैपिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट, मैपिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट बोला मैंने? नेचुरल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, मैपिंग 1 1 हो ये इंपॉर्टेंट है, पहली शर्त ये है। लेकिन नेचुरल नंबर से और जल्दी बन जाते हैं। समझ आया? उसमें देखते बनता है कि मैं एक एलिमेंट पकड़ रहा हूँ, स्पेसिफाई कर सकते हैं चीज़ों को और फटफट ये कर सकते हैं। बुक में जो भी एग्जाम्पल लिखे रहते हैं, बुक का एग्जाम्पल भी आप पकड़ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, बुक का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, है ना? सपोज यहाँ पर मैंने फाइनाइट सेट वगैरह के बारे में लिख दिया है, आप लोग फोटो खींच के रखो इसको ना, फोटो खींच के रखना। मान लो प्रूफ करने के लिए बोले तो प्रूफ कैसे करेंगे? यहाँ तो मैं नीचे में लिखूंगा ही लिखूंगा, आप चाहो तो वहीं लिख दो, है ना, या फिर यहाँ मैं बगल में लिख दूंगा, आपको याद रखना है, उस साइड फोटो खींच के रखना। यहाँ पर आप ना मैपिंग बनाने के दौरान ऐसे बोलना बेटा, यहाँ पर x1 का इमेज क्या आएगा, बोलेंगे f ऑफ x1, जो कि हमेशा क्या रहेगा, y1 कहा जाएगा। ये x2 का इमेज क्या होगा, f ऑफ x2, ये जो है y2 कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बढ़ेंगे और ये लिख देना। xn का इमेज क्या बनेगा, f ऑफ जो है xn, जिसे क्या कहा जाएगा, yn। और जो है साथ ही साथ यही बोलेंगे कि भाई f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो x1 ही क्या है, x2 के बराबर आएगा, ऐसे करके, है ना। ये साथ में और उसको क्या कर दिए, डेफिनेशन को थोड़ा और इन्हांस करते हुए आप काम कर रहे हो। बुक का पूरी तरीके से छापोगे तो ये मत मानना कि आपको होशियार कहा जा रहा होगा। कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जानबूझ के घुमा फिरा के, जिसमें बच्चा का जो है प्रतिभा झलके निकले, वहाँ से समझ आया करके। तो जो है एक्सप्लेन कीजिए, 4 नंबर बोलेगा तो फिर क्या करोगे, उतना लिख के छोड़ दोगे? नहीं, थोड़ा और बताएंगे, कुछ और डालेंगे विथ एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल बच्चों, जितने भी बच्चे थोड़ा शुरू से ध्यान दे रहे हैं, मान लो BSc में भी और यहाँ पर भी अब आ गए, मान लो ध्यान नहीं देता, ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, मेरे बिना बताए आपको समझ आ जाएगा। जैसे बुक में ये लिया हुआ है, f ऑफ x क्या बोला बेटा, हमने जो ऊपर में लिया उसको डबल लिख रहे हैं। f ऑफ x इक्वल टू क्या बोल दिया हमने, f ऑफ x इक्वल टू 2n बोला है। क्या बोल दिया, 2n। मतलब x कहाँ से लेना है तुमको, लिखने का तरीका जो है आप जो है थोड़ा बदल देंगे। f ऑफ x इक्वल टू क्या बोल दिया, 2n, है ना, मतलब n x लोगे तो ये ना मैं n ही बोलूँगा, f ऑफ x की जगह क्या बोलूँगा, n बोलूँगा। n रखेंगे यहाँ पर तो जो है किसका इमेज मिलेगा, किसके लिए बोल रहे हैं, कहाँ से जाना है आपको, a से कहाँ पर जाना है, सॉरी n से कहाँ पर जाना है आपको, a पर जाना है। n से कहाँ पर जाना है, a पर जाना है। तो दिख रहा है भाई, चुपचाप कुछ करना वरना नहीं है, यहाँ पर आपको रखना है ऐसा 1 तो क्या मिलेगा, ऐसे सोचते सोचते जा सकते हो, 2 रखा तो क्या मिला, 4। अब ये तो न्यूमेरिकल की बात हो गई। अगर किसी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, मुझे f ऑफ क्या रखना है, n1 रखना है। क्या रखना है, n1। तो क्या बोल दिया, n1 में आ रहा है 2n1 आ गया। फिर क्या रखा उसने, f ऑफ n2 रखा, और क्या बोल दिया उसने, 2n2 बोल दिया। अब हम कहना चाहते हैं कि प्रूफ करना है, मान लो तो किसी ने कहा कि f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2 है, क्या है, f ऑफ n2 है, तो पक्का n1 इक्वल टू n2 आएगा, वो दिख रहा है ना, इसीलिए हम जो है ऐसे प्रूफ करते हैं, मैं बोला था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका वैल्यू कितना बेटा, 2n1, यहाँ पर क्या होगा, 2n2। तो अगर आप देखेंगे तो एक नियम होता है, जब जो है ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। अलजेब्रा के हर हिस्से पे आपका ये काम आता है। मॉडर्न अलजेब्रा होता है आपका क्या, ये सेट थ्योरी, आपका रिलेशन एंड फंक्शन उसी के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, 2 तरीके से किया जा सकता है। मैं इस प्रकार से लिखूंगा, या तो निरसन नियम कहते हैं, काट दो, या फिर लिखते बेटा 2n1 माइनस में 2n2 इक्वल टू 0, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 ऐसे निकाल दिया तो n1 माइनस में क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू 0। 2 कभी 0 होता नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, n1 माइनस n2 इक्वल टू, 2 एलिमेंट आपस में जो है घट के 0 हो रहा है, मतलब पक्का दोनों एलिमेंट बराबर रहे होंगे। कई तरीके बताने के, कई तरीके, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आप अपने प्रतिभा का खूब प्रयोग कीजिएगा, पेपर में डरना नहीं है, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ये नाटकबाजी करोगे तो उतना % नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है ना, या फिर आपके सीनियर लोग जो है जिस प्रकार से हमेशा से % ला रहे हैं, क्या आप लोगों को क्या लगता है वो लोग वैसे ही थे, आप लोग जैसे ही थे, सारे के सारे। आपके जूनियर भी आएंगे, आप लोग जैसे ही होंगे, उतना ही जान रहा होगा। कोई होशियार नहीं था और कोई गधा नहीं था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मैं पढ़ाया, बच्चे पढ़े, इसमें मेरा योगदान केवल मार्गदर्शक का है, आपके मेहनत से % आता है। ठीक है, इसका क्रेडिट मैं नहीं लेता, लेकिन विश करने से बच्चे जो है खुश होते हैं, इसलिए हम जो है बच्चों को विश करते हैं। हम क्रेडिट नहीं लेते कि हमने किया, भाई तो फेल हुआ तो उसको भी मैं नहीं किया, फिर वैसे में जो फेल हो गया तो उसके पीछे भी मैं कारण था,
है ना। जब टॉप कर रहा है किसी का, मैं उसका क्रेडिट ले लूँ तो फाइल का भी क्रेडिट मुझे लेना पड़ेगा। बात समझ आया। हम केवल उस बच्चे की जो है खुशी के लिए सब चीज़ करते हैं, किसी को ये बताते हैं कि भैया तुमने टॉप किया, तुमको जो है बहुत बहुत बधाई करके बड़ा खुश हो जाता है ना, और कुछ अच्छा करता है। और कोई कहानी नहीं है इसके पीछे। पढ़ना सभी बच्चों का, और सब में जो है एक जैसे ही वो रहता है। अलग अलग जो है बौद्धिक स्तर के कारण से अलग अलग एनालिसिस में जो है लिखने का तरीका, कई बार जो है जानता अच्छा है लेकिन लिखता अच्छा नहीं है तो नंबर नहीं मिलता। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आकर खोज के थोड़ी ना खोल के देखेगा कि कितना जानते हैं करके। आपने लिखा, उसी से जज कर लिया, आपको नंबर कम ज़्यादा वो मिल जाएगा। तो ऐसा डरना नहीं है, पहले सीख लेना है। एमएससी में सीख जाते हैं लोग वो करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी पर क्वेश्चन जानबूझ के घुमा फिरा के बड़ा कर देगा तो आराम से आप लोग अच्छे से करेंगे, विद एग्जाम्पल कर लेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो एक पेज में इतना तो लिखते बनता है। आया बात समझ? ठीक। तो इसी में एक और छोटा सा वो लिखेंगे, डेफिनेशन जो है हम साथ में लिखेंगे, और यहाँ पर नीचे में क्या करेंगे, हैंस करके बेटा, हैंस करके यहाँ पे लिखेंगे ना साथ में। हैंस क्या लिखेंगे? हैंस बोलेंगे ये जो आपका ए है जो है कार्डिनली इक्विवेलेंट है किसका? ए का, सॉरी एन का। या एन कार्डिनली इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, एन कार्डिनली इक्विवेलेंट है, ए का नहीं है ना। डोमेन को नहीं बोलते बेटा, हमेशा किस बोलते हैं? कोडोमेन को बोला जाता है ना। ए इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू ए बोलना है, सॉरी एन बोलना है, सॉरी ए इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू एन। ओके। फिर एक 1-1 करस्पॉन्डेंस, ये जो 1-1 मैपिंग है ना बेटा, 1-1 मैपिंग को ही 1-1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, बात खत्म। ठीक है, अलग से डेफिनेशन उसका लिखा गया है तो मत लिखना। 1-1 मैपिंग को क्या बोलते हैं? 1-1 करस्पॉन्डेंस रिलेशनशिप, 1-1 करस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं? मैपिंग। 1-1 को ही 1-1 करस्पॉन्डेंस करके बोलते हैं। ठीक है, तो अलग से आपको लिखना नहीं होगा। आपको 1-1 करस्पॉन्डेंस बोलेगा तो भी क्या करना है, आपको 1-1 मैपिंग है बोलना है। एक मैपिंग के बीच या दो सेट ए और बी के बीच में क्या है? 1-1 करस्पॉन्डेंस है, मतलब इसके बीच में मैपिंग क्या है? 1-1 मैपिंग है। रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? 1-1 का रिलेशन है। समझ आया? स्पेशल रिलेशन वही तो फंक्शन होता है, तो अलग से डेफिनेशन में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो 1-1 करस्पॉन्डेंस का रिलेशन अलग से बुक में दिया है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पर देखो सीधा फाइनल पहुँच गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप एक और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बच्चों? 1-1 करस्पॉन्डेंस, है ना, 1-1 करस्पॉन्डेंस रिलेशन। तो यही जो है हम कह रहे थे कि अगर आपके पास मैपिंग है और सेट ए से अगर आप बी पर जा रहे हो, अगर ये मैपिंग 1-1 है, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? 1-1 है, 1-1 रिलेशन है दोनों के बीच में। बात खत्म, और कुछ नहीं करना है, नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मन करेगा तो पहले अपने आप को संतुष्ट करने के लिए लिख देना, लेकिन इसका मीनिंग अलग नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, अब सेट आता है फाइनाइट। ठीक है, अब फाइनाइट को कैसे डिफाइन करें? हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे जिसमें बोले फाइनाइट सेट, फिर क्या बोल दे? इनफाइनाइट सेट, फिर बोल दे काउंटेबल, फिर बोल दे अनकाउंटेबल। और मैं लिख के गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार आएगा, हर बार जो है छूटा नहीं है, इस बार आएगा ही आएगा। काउंटेबल में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा, आता था, ठीक है, और साथ साथ थ्योरम बोलेगा। जैसे कि आप बताइए एक जो है एक पोलिनोमियल है ना, रेशनल नंबर के सेट पर है, बताइए ये क्या है? काउंटेबल है। हाँ, प्रूफ करके दिखाओ, करके दिखाएंगे हम लोग, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको पूछेगा रेशनल नंबर काउंटेबल होता है, आप करके दिखाओ, हम करके दिखाएंगे। ऐसे पूछेगा अलग अलग सेट, आप दिखाओ कि एक जो सेट है 0-1 वो जो है वो क्या है, मान लो रेशनल नंबर है तो काउंटेबल है, ऐसे बोलेगा, तो हम चीज़ को दिखाएंगे। रियल नंबर से अगर कोई मैप नहीं करता अनकाउंटेबल कह सकते हो, सीधा डेफिनेशन होता है उसका। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना क्या क्या होगा डेफिनेशन। फाइनाइट सेट का पहले डेफिनेशन अगर लिखना है तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मैंने ये फाइनाइट सेट की जगह हाईलाइट भले कर दिया है, लेकिन नीचे हम फाइनाइट एक बार कवर करेंगे। हर डेफिनेशन में इतना को मिलाओगे आप लोग, ठीक है। अगर अलग अलग इंडिविजुअली डेफिनेशन पूछे, व्हाट इज फाइनाइट सेट पूछेगा तो क्या बोलेंगे? अ सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट, ऐसे बोल सकते हो। या फिर शुरुआत ऐसे करेंगे, लेट एन बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की जगह नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर लिखोगे, क्या लिखोगे? नॉन जीरो। क्या बेटा? नॉन जीरो मीन्स कोई बताओगे क्या कह रहे हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। समझ आया? तो ये वही है, लेकिन बुक में इंटीजर बोल दिया, तो कई बार ऐसा लेना पड़ता है इस कारण से, क्योंकि हम इंटीजर करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है।
ओके, तो ये जो है आपका इंटीजर का सेट या फिर कभी कभी नॉन जीरो इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अक्सर जो है मेन डेफिनेशन यही होना चाहिए, नॉन जीरो। जो भी सेट नेचुरल नंबर के साथ जो है मैप करते रहते हैं उन्हीं के लिए हम फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सारे डेफिनेशन को हम क्या कर सकते हैं, ये अभी जो डेफिनेशन पढ़ाए थे कार्डिनली इक्विवेलेंट, उसके मदद से हम इनको डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग को ना बेटा डेफिनेशन जो है फाइनाइट इनफाइनाइट का नहीं पता था, बस इतना बोलते थे एक सेट को फाइनाइट कहेंगे यदि फाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेगा, एक सेट को इनफाइनाइट कहेंगे यदि वो इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेगा, एक सेट को काउंटेबल बोलेंगे जब काउंटेबल कर लेंगे। अब ये क्या मतलब हुआ इसका फिर, है ना। तो डिफाइन नहीं कर पा रहे इसका मतलब, हम बोल रहे हैं बार बार उसी चीज़ को घूम फिर के बस बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। मैंने कहा इतना कोई दिक्कत नहीं था, इतना ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। लेट एन बी द पॉजिटिव सेट, है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो भी बोलेंगे, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू, व्हाट इज एन, मतलब एन को फिक्स करना होता है। फॉर एनी, जैसे मैंने 20 बोल दिया, मैंने 25 बोल दिया नेचुरल नंबर का, मैंने 30 बोल दिया, मैंने कुछ भी बोल दिया, जैसे मैं ये लूँगा एक सेट में आई एन बनाऊँगा, और आई एन को जानबूझ के हमेशा इक्विवेलेंट करना होता है किसके साथ, जिस सेट को फाइनाइट बोलना है। इसका क्या मतलब मिला सीधा मतलब क्या कह रहा है तुम, एक सेट को अगर फाइनाइट कहना चाहते हो तो एक सेट और आपके पास होना चाहिए जिसमें आप फिक्स एलिमेंट एन इक्वल टू बता दो और उसी के साथ इसको क्या कर दो, इक्विवेलेंट। मतलब इसमें 20 आई एन में, तो इसमें क्या आएगा ए में 20, तो ए को क्या बोलेंगे, फाइनाइट। करना क्या है हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, हुज एलिमेंट्स आर, क्या बोला गया है, इंटीजर। किसका एलिमेंट इंटीजर होगा, इसका एलिमेंट भी इंटीजर होगा। इंटीजर क्या है देखो, घूम फिर के बुक में ये लिखा होगा 1 2 3 4। देन फॉर एनी सेट ए, है ना, फॉर एनी सेट ए इज कॉल्ड अ फाइनाइट, है ना। उसको क्या कहेंगे, सेट को क्या कहेंगे बेटा, सेट ए। लिखने का तरीका मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोलना, यहाँ पर इसको मिक्स करना होता तो ए इज सेट टू बी फाइनाइट बोलना है आपको, ठीक है। देन एनी सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट, है ना। मैं वैसे लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन और इनफाइनाइट में जो है जस्ट ए लिखना, देन एनी सेट ए इज कॉल्ड फाइनाइट इफ ओनली इफ ये जो है आई एन के साथ क्या हो बेटा, कार्डिनली इक्विवेलेंट हो, दैट्स इट। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा, इनफाइनाइट है बोल देंगे सीधा। मतलब जो फाइनाइट नहीं है वही क्या है, इनफाइनाइट। डेफिनेशन क्या मैं समझा पा रहा हूँ, बुक में जो है ना 3 ऐसा लाइन लिखा है, पहले ऐसा 3-4 लाइन लिखा है, देख पा रहे हो आप लोग। मतलब ये डेफिनेशन ज़्यादा सुंदर होगा बोल रहा हूँ। ये पूरा लिखने के बाद बोलेंगे देन एनी सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ, ये जो आई एन के साथ क्या कर ले, वो कर ले बेटा क्या, 1-1 करस्पॉन्डेंस बना ले, मैपिंग बना ले, या फिर क्या हो जाए उसका, वो इक्विवेलेंट हो जाए, है ना। कई बार क्या करते हैं ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों सही हैं। क्या लिख दिया, मान लो ए इज इक्विवेलेंट, क्या मतलब दोनों तरीके से, रिवर्स मैपिंग, ठीक है। पक्का मतलब मैपिंग 1-1 ऑन टू रहा होगा, तब जो है रिवर्स मैपिंग होता है। तो कई बार अगर ऐसा लिखेगा तो भी ठीक है, यहाँ से यहाँ मैप करके देख पा रहे हो तो फाइनाइट होगा। और यहाँ भी लिखा रहता है दोनों सेम मतलब है, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ बगल में ऑन टू भी इसलिए लिखवाया था। ऑन टू मैपिंग कब बनता है, कोई पूछेगा, जब तुमको कभी कोई पूछे इनवर्स मैपिंग कब बनता है, प्रतिलोम प्रतिचित्रण कब होता है, कोई पूछेगा तो एक लाइन बोलना, वह मैपिंग तब प्रतिलोम बनाता है जब वह 1-1 के साथ ऑन टू हो। बाइजेक्टिव मैपिंग होने पर ही क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं, रिवर्स होता है चीजें। क्योंकि याद रखिएगा हर किसी का प्री इमेज रहा होगा, ये बता पाना। अगर आपका ऑन टू नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ ऑन टू नहीं है का मतलब समझाऊंगा अभी तुम लोग को, थोड़ा इधर लिखते हैं, देखना क्यों ऐसा बोल दिए, कोई पूछे तो हम कारण बताते हैं। ये ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, कभी इनवर्स मैपिंग का मतलब कभी समझना हो तो उसका मतलब क्या होता है करके। आप लोग सुने ना बेटा ऐसा एफ इनवर्स ऐसा कुछ होता है करके, सुने हो ना, पक्का सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अभी आपको सिखाएंगे क्यों ऑन टू होना चाहिए। मान लो मेरा मैपिंग ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं होता तो क्या होता है, इनटू होता है। कितने लोग को ऑन टू का मतलब पता है, बता दो मेरे को पहले, फिर हम अगेन रिपीट करेंगे। सोच के बताना, जल्दी बताना, तुरंत बताना। आप लोग बहुत बड़े क्लास के बच्चे हो, बीएससी में माफ करते थे, अभी आपको रिप्लाई करना सीखना पड़ेगा, आपको बिहेवियर पूरा बनाना पड़ेगा उस प्रकार से। बोलो बेटा ऑन टू कैसे होता होगा, हिंदी में बोलते हैं अच्छा था, बोलो। हाँ होना चाहिए ऐसा, तो वो तो हम घूम फिर के वही बोल दिए, मतलब घूम फिर के। याद रखना मैपिंग में इसको क्या कहते हो तुम लोग, इसको क्या कहते हो, है ना, इसको क्या कहते हो, कौन रेंज वाले कौन है, और इसमें से कोई हो रेंज वाले, कोई लोग बोलते हैं ना डोमेन रेंज, डोमेन रेंज बोलेंगे बकवास, डोमेन रेंज थोड़े होते हैं, क्या होता है बेटा,
कोडोमेन होते हैं, कभी भूलना मत, कोडोमेन, ठीक है। प्रांत और क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। व्हाट इज रेंज, कितने लोग बताओगे रेंज क्या है? सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर जैसे कि ये जितना है बेटा, सारे इमेज को कई बार लोग जो है ऐसा, जैसे ये सेट का नाम क्या है, ए है, और इस सेट का नाम क्या है, बी है। इमेज के सेट को जो है एफ ए कहते हैं कई बार लोग, तो भूलना मत, ठीक है बोलेंगे। जब कभी एफ ए बराबर हो जाए किसके, बी के, जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए, मतलब ये बढ़ते बढ़ते सारे एलिमेंट को क्या कर लेगा, ढक लेगा। और ढक लिया मतलब क्या हो गया, वो ऑन टू, पूछ चुका है। मैं कोई बकवास बात नहीं करूँगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप लोग जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा आप लोग पेपर बनाओगे। इतना साल तो मुझे अनुभव हो गया पढ़ाते हुए, है ना। और आपका टॉप करने का एक ही माध्यम हो सकता है, वो कौन, मैं, ये क्लास, आपका मेहनत, अच्छे अच्छे अलग अलग बुक और आपका नोट्स, ये सारे मिलके कर सकते हैं सब चीज़, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, खुद ही करने में शायद हो सकता है कि आपको जो है ज़्यादा समय लगे। जिन चीज़ों को आप 2 दिन में सीखोगे उसको मैं 2 मिनट में सिखा सकता हूँ, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कोई पूछे कि मैपिंग ऑन टू कब होता है, क्या बोलोगे आप लोग? इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन मैपिंग इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग। इसलिए कभी कभी क्या लिखा रहता है कि हर एक एलिमेंट का इमेज बनेगा y फॉर ऑल x एलिमेंट, ऐसे लिखा रहता है। हर एलिमेंट का क्या बनेगा, इमेज बनता रहेगा, तो बोलेंगे कि हर एलिमेंट मैप कर गया और ढका गया। अगर कोई छूट गया का मतलब क्या हो गया, छूट गया का मतलब क्या है, मतलब आप बोलेंगे इनटू मैपिंग कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन मैपिंग इज कॉल्ड इनटू। इनटू मतलब कौन, रेंज अंदर में है, रेंज अंदर में है। और कई बार लेकिन आप देखेंगे डेफिनेशन में वैसे बताता नहीं है, तो कई बार याद नहीं होते लोगों को। कोई एलिमेंट छूट जाए तो इनटू होगा, नहीं छूटेगा तो ऑन टू होगा। अब यहाँ पर मीनिंग समझ नहीं आया फिर तो क्या बोलना है, रेंज इक्वल टू, अक्सर ये हमें टोपोलॉजी में करना ही पड़ेगा, है ना। पूरा यूनिट नंबर 2 काम आएगा, यूनिट नंबर 3 सेम टू सेम काम आएगा, किसका, ऑन टू का, ठीक है, इनटू का। एक बार हम जब जैसे ही मैपिंग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1-2 में, तो वहाँ पर हम दोबारा अच्छे से मैपिंग के सारे थोड़ा प्रॉपर्टी को हल्का सा और रिकॉल कर देंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो करके। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा लक्ष्य था मैं वो पूरा करना चाहता हूँ। उसके बावजूद जब ये यूनिट स्टार्ट हुआ तो मेरा लक्ष्य ये था कि मेरे बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट लगभग थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। याद हो जाएगा तो मेरा जो इतना एफर्ट लगा रहा हूँ वो आसानी से आपके दिमाग तक पहुँच बना पाए, इसलिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। वरना मेरा एफर्ट लगाना भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आपका यहाँ बैठना भी क्या हो जाएगा, उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। रटना तो वही है बोलोगे आप लोग, है ना। तो रटना वटना कुछ भी नहीं है बच्चों। मैं क्या सिखा रहा था, ये समझ आया ना। ये छोटे से एक लाइन का मीनिंग समझाने के लिए इतना समय लिया, ताकि आप जब फ्यूचर में नेट का एग्जाम दो तो वहाँ पर आपको थोड़ा तैयारी करने में मदद मिले, है ना। आप लोग ना एक बार जरूर दीजिएगा, अभी फॉर्म जरूर डालना, नेट का डाल देना। आप लोग चेक करके देखना, क्या अच्छा लगे तो तैयारी जारी रखोगे, अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, और ऑप्शन खुल जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। जो फाइनाइट नहीं है वही क्या है, दैट्स इट, बात खत्म। जो फाइनाइट नहीं है वो क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब सेट ए जो है IN के साथ क्या नहीं कर पाता बेटा, वो जो है 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं कर पाता, है ना। पूरी तरीके से कार्डिनल इक्विवेलेंट नहीं बना पाता, है ना। तो क्या हो जाता है फिर, वो इनफिनिट। तो डेफिनेशन क्या लिखा होगा फिर बुक में पढ़ के देखेंगे जरा, क्योंकि ये बुक जो है हमारे लिए जो है लगभग 50% योगदान देगा। बाकी बुक नहीं देंगे जितना ये बुक देने वाला है ना। 50% जो है इसका सहयोग रहेगा, 50% जो है हम जो है सारे प्रकार के मिलके करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये हेल्प करता रहेगा। तो आपको यही वर्ड नहीं लिखना है, आपको केवल हेल्प करेगा, तुरंत जो है बताएगा कि देख ले तुम, टेंशन मत लेकर के। और बहुत पतला बुक है, इसको 2 भाग में बांट के पढ़ना है आपको। डेफिनेशन क्या लिखा है, ए को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, यदि ये फाइनाइट ना हो, सिंपल सी बात है। अभी डेफिनेशन लिखना ही नहीं है आगे। अब आता है बच्चों काउंटेबल का। किसका डेफिनेशन आता है, काउंटेबल का। तो काउंटेबल का डेफिनेशन जो है थोड़ा सा देखने का तरीका जो है समझना पड़ेगा। हम जो है काउंटेबल तब कहेंगे वो IN बोलना ही ना पड़े बीच में। कहाँ कर डाला जी, मार्कर किधर, हाँ बच्चों बात समझिएगा, क्या बोला मैंने, बीच में किसी बिचौले IN की आवश्यकता ना हो। आपको कोई भी सेट जो नेचुरल नंबर के साथ मैप कर जाए, और कैसा मैप कर पाए, 1-1, है ना। और लिखने का तरीका मुझे ये इसका ठीक नहीं लगता। हमेशा बोलना है कि कोई सेट जो है नेचुरल नंबर के साथ जो मैप कर लेगा, है ना, बना लेगा, इमेज बना लेगा, तो हम बोलेंगे उल्टा भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब है, मतलब मैपिंग में आप क्या कर सकते हो, सेट ए का हम प्री इमेज कहाँ पर देखेंगे, नेचुरल नंबर में। तो मतलब क्या होगा, पक्का हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग काउंट किया जा सकता है। वहाँ 1 लेंगे तो एक इमेज दिखेगा,
है ना, या फिर यहाँ इमेज है तो वापस जाके प्री इमेज देखेंगे। तो ये लिखें या फिर क्या लिखें बेटा, एन से क्या हो जाए वो कार्डिनली इक्विवेलेंट हो जाए, कौन, ए। तो क्या कहलाएगा ए, काउंटेबल। एक लाइन में क्या डेफिनेशन होगा, अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ देयर इज अ मैपिंग बिटवीन नेचुरल नंबर एंड दैट सेट ए, है ना। एक मैपिंग होना चाहिए और वो मैपिंग क्या होना चाहिए, 1-1 मैपिंग होना चाहिए, 1-1 करस्पॉन्डेंस। तो भूलना मत, जो भी सेट नेचुरल नंबर के साथ 1-1 मैपिंग बनाता है वही ही सेट काउंटेबल कहा जाता है। इसी का डेफिनेशन है, मैंने बीएससी में बच्चों को पढ़ाया है, अभी भी एक बार बताता हूँ, आप लोग याद रख लेना, ठीक है, भूलोगे नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बेटा, मान लो कौन से सेट को काउंटेबल बोलते हैं, नीचे में लिखा है कि एक सेट नेचुरल नंबर के साथ मैप कर सके, दूसरा में और कुछ भी रियल नंबर के साथ करे, और कुछ लिख दिया घुमा घुमा के आपको पकाने के लिए। जो भी सेट अगर जो है नेचुरल नंबर के साथ मैप करते ना बने, समझ जाना वो कभी भी क्या नहीं देने वाला है, काउंटेबल नहीं देगा। अब एग्जाम्पल समझाएं, है ना। एग्जाम्पल में देखेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल के हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, और उन काउंटेबल अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स को जो है आप लोग लिख लेना। सारे इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर एग्जाम्पल लिखें। अच्छा, अनकाउंटेबल पहले कवर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनकाउंटेबल का डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, हेलो बोलो बोलो यार, जल्दी बोलो। अनकाउंटेबल क्या है, जो काउंटेबल नहीं है, बोलो ना, ठीक है बच्चों। और एटमोस्ट काउंटेबल क्या होगा, एटमोस्ट काउंटेबल क्या होगा, जो काउंटेबल के साथ साथ क्या हो बेटा, फाइनाइट हो, क्या हो, तो मुझे डेफिनेशन लिखना नहीं पड़ेगा, समझ आया। डेफिनेशन आप जो है अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग लिख सकते हो, और एक ही पूछा तो एक ही साथ सबको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेट जो कि काउंटेबल होने के साथ साथ क्या है, फाइनाइट है, उसको क्या बोलते हैं, एटमोस्ट काउंटेबल। एग्जाम्पल एटमोस्ट काउंटेबल का लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखना। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, और एग्जाम्पल में मैंने बच्चों ए इक्वल टू एक सेट बोला है, और एक सेट में हमने बोला है कि एक्स एलिमेंट होगा, और एक्स जो है 1 से लेकर क्या है, 1 से लेकर जो है मान लो वो 10 तक है। कहाँ तक है बेटा, 10 तक है। और हमने बताया भी है ये एक्स जो भी एलिमेंट लोगे कहाँ से लोगे, नाम जानबूझ के नेचुरल नंबर डाले हुए हैं, समझ आया कि नहीं। तो जितने भी आप ये लेने वाले हो ये सभी क्या हैं, बोलेंगे एटमोस्ट काउंटेबल सेट हो जाएगा। वाई, क्योंकि 10 एलिमेंट है, 10 क्या हो रहा है, समझ आया। क्या यही लिखना जरूरी है, बोलेंगे नहीं सर एक और लिख सकते थे, क्या बोल दिया किसी बच्चे ने, 2x बोल दिया। तो 2x काउंटेबल है, बोलेंगे एटमोस्ट काउंटेबल है सर, कैसे, बोलेंगे फाइनाइट है सर, कैसे फाइनाइट है, बोलेंगे 2 से लेकर कहाँ तक एलिमेंट लिखेंगे आप लोग, 2 से लेके 20 तक के एलिमेंट होगा, होगा ना बेटा। इसमें 1 रखेंगे 2 आएगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है सेट का, सेट बिल्डर फॉर्म है, सिंपल सी बात है। तो ये सेट को देखते ही क्या बोलोगे, एक मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछे ये सेट कौन सा है, और ऑप्शन दे दिया काउंटेबल है ना, एटमोस्ट काउंटेबल, लेकिन बच्चा मान लो नहीं देखा हो, गलती से एटमोस्ट काउंटेबल का मीनिंग नहीं समझा हो, भूल गए हो मान लो, तो वहाँ पर उस जगह पर टिक मारने में समय लगेगा, वो फिर वो जो है इधर उधर इकड़म तिकड़म करेगा, है ना, फिर गया वो वहाँ पर। इसलिए एक एक लाइन को आप लोग नोट करते जाना, समझते जाना। आया बात समझ मेरे प्यारे बच्चों। काउंटेबल का हम एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल जो है याद रखना, ये जो है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल है कि नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब z, या फिर आप क्या बोलते हो i, ये सेट हमेशा क्या होगा, काउंटेबल होगा। वाई, कौन बताना चाहोगे मुझे, और इसका मैपिंग बना के दिखाओ मुझे। नहीं करें, देखो भाई आपका ये जो z है ना, z एक्चुअल में नेचुरल नंबर के साथ ही जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में z का वैल्यू आप क्या बोलते हैं, -n और +n, है ना, क्या लिखेंगे, +n। और ये जो भी आप -n + n बोलोगे ये सभी n कहाँ से आते हैं, नेचुरल नंबर से ही आते हैं। अब इसी पर अब क्या कर सकते हो, और कभी कभी इसको तो ऐसे लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं मैं दिखा रहा हूँ, है ना, क्या लिखा रहेगा 0, क्या लिखा रहेगा 0, उसके बाद क्या लिखा रहेगा यूनियन, और लिखेगा यहाँ पर क्या, ये जो है z है ना, और ये प्लस में लिखा रहेगा, फिर यूनियन में क्या लिखा रहेगा z, और यहाँ पर माइनस लिखा रहेगा। इसका क्या मीनिंग होगा, कोई पूछेगा तो आपको बताना है सर ये तो 0 एलिमेंट रखना ही है। नेचुरल नंबर जो है
आपके पास क्या रहेगा, अक्सर रहेगा। ये एलिमेंट एक है, सिंगल है, इसलिए वो काउंटेबल होगा, है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, बोलेंगे नेचुरल नंबर है। और इसका मतलब क्या होता है, बोलेंगे नेचुरल नंबर में सारे एलिमेंट को क्या करना है, माइनस। ये पूरा मिला के क्या होता है, पूरा मिला के क्या होता है, जेड होता है। समझ आया। तो क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए जो सेट जेड है, जेड को इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना है, लेकिन जब हम जिस दिन प्रूव करेंगे, प्रूव दैट जेड इज सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल, क्या बोलेगा, और तो हम उसको काउंटेबल दिखाएंगे। अच्छा, इसका और नाम है बेटा, क्या नाम है, डी न्यूमेरेबल। क्या बोलते हैं, प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर इज डी न्यूमेरेबल, सेट ऑफ इंटीजर इज इन्यूमेरेबल। वाई कोई पूछेगा तो बोलना, देखो सर जेड को देखो ध्यान से बोलना, एक क्या होता है एलिमेंट, या तो जीरो होगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे माइनस एन होगा, और क्या होगा, या फिर क्या लिखेंगे, और करके लिखेंगे प्लस एन होगा, जो भी है, या एक्स इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं, ये एक्स आएगा। ये जो एक्स है ये क्या हो सकता है, बोलेंगे कि सर ये पूरा लेस देन और इक्वल टू ये नेचुरल नंबर बोलेंगे, या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन क्या बोलेंगे आप, नेचुरल नंबर, ठीक है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैसे ही लिखना, ये एन से छोटा, तो एक तो जीरो होगा, होल नंबर में आएगा, फिर उसके बाद और छोटा करते जाओगे, है ना। और सभी क्या होगा, इंटीजर है, हमने पहले बता दिए थे इंटीजर लेना है आपको करके, 1/2 ले लेंगे, ऐसा नहीं बकवास बात नहीं करेंगे। और क्या लिखेंगे बेटा, या फिर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, आया बात समझ, ठीक है। इस प्रकार से आप बोलोगे तो ये पक्का नेचुरल नंबर के साथ मैप करेगा, बोलेंगे हाँ सर मैप करेगा, क्योंकि जितना बार मैं नेचुरल नंबर लूंगा उतना बार x की वैल्यू आती जाएगी, आती जाएगी। एक बार नेगेटिव में पूरा लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव में जीरो भी रख सकते हो, है ना। जीरो को हम क्या बोलते हैं, ये जीरो जो है आपका नल नंबर है, वो जो है ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अक्सर, लेकिन पॉजिटिव की दृष्टि से ही उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नेगेटिव भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप जो है इस प्रकार से, हालांकि हम एक थ्योरम के तौर पर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा स्पेशल करने वाले हैं अच्छे तरीके से। एक हो गया क्या बेटा, ये किसको बता रहे हैं हम लोग, काउंटेबल। अभी हमने कितना बोला, अभी सेट ऑफ इंटीजर बस बोला है, मैं इसको मिटा रहा हूं, अभी टेंशन मत लो, जब हम बार बार लिखते रहेंगे, याद रहेगा तो अच्छी बात है, याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए उसको सबको रख रहा हूं। बच्चों आप लोग बताओ मुझे, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी क्या है बोला मैंने, रेशनल नंबर, ये क्या है, इंटीजर है। ये क्या है बेटा, सॉरी, ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी क्या होता है, बोलो बोलो, क्यों भाई। अब लोग बोलेंगे सर लाखों करोड़ों हैं, क्या है, लाखों करोड़ों हैं, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हो ये काउंटेबल होगा करके, ये कैसे आपने तय कर लिया करके, आपको कारण बताते हैं। सबसे पहली बात आपको समझना होगा ये क्यू दिखता कैसे है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको पी अपॉन क्यू लिखते हो ना, आपको ये बात भी पता होगा पी और क्यू दोनों जो है इंटीजर होते हैं, आपको ये बात भी पता होगा क्यू को कभी जीरो नहीं लेना होता है। हर इंटीजर यहाँ पे जो है क्या रखते जाओगे, नेचुरल नंबर रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे, नेचुरल नंबर, माइनस या प्लस में रखोगे। जब इंटीजर अपने आप में क्या था, काउंटेबल था, इसका सीधा मीनिंग ये है कि ये भी सेट हमेशा क्या बनाएगा, घूम फिर के हम, लेकिन उसमें सिक्वेंसली जो है मैप बनाएंगे हम, इस पूरा फंक्शन के जगह हम सीक्वेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस किसका, इन नंबरों का। जब हम सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस अपने आप में फंक्शन होता है, पता है आप लोग को, तो हम सीक्वेंस लिखने का तरीका समझाएंगे, उसमें और जल्दी होगा, समझ आ जाएगा आप लोग को आसानी से। अभी फिलहाल एग्जांपल को याद रखना है। तो क्या आप लोग सेट जो है क्यू को वो बोलोगे बेटा काउंटेबल, पक्का भूलना मत, ठीक है, काउंटेबल है रहेगा, भूलना मत, ठीक है। अच्छा, बुक में तो बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, कुछ एग्जाम्पल आप चेक कर लीजिएगा। नाम तो मैंने पहले बता दिया था, ये जो काउंटेबल सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्यूमरेबल, डी न्यूमरेबल। सामने के 4-5 पेज से ही क्वेश्चन आते हैं लगातार, है ना, और उसमें से फिर बाद में जाएंगे तो 2-3 थ्योरम है, ले देखे, ठीक है, उन थ्योरम को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। याद रखना, मैंने कल आप लोग को वो कार्डिनल नंबर के बारे में बताया था, इनफाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर के बारे में बताया था, वो तो अपन करेंगे। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ऐसा बोलता है। कैसे आप तय करोगे, एक थ्योरम है, प्रूव करेंगे। क्या बोला मैंने, किसी भी इनफाइनाइट सेट का, वो काउंटेबल सेट है मान लो इनफाइनाइट सेट, उसका सबसेट का क्या होगा, हमेशा काउंटेबल होगा। जैसे कि ये क्या है बेटा, ये एक सबसेट है इनफाइनाइट सेट का, काउंटेबल है कि नहीं,
बोलेंगे हाँ। जब कोई सेट पहले काउंटेबल था तो उसका हर एक सबसेट क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, और याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज, बोलो काउंटेबल ही बोलना। ठीक है, यूनियन ऑफ डी न्यूमरल सेट बोलेगा तो भी बोलेंगे डी न्यूमरल, मतलब वही काउंटेबल है करके। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन हम लिखेंगे। प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल। आप जो है जितने बच्चे के पास बुक है, आप जो है पेज नंबर 7 देखें। पेज नंबर 7 में एक क्वेश्चन बनाया होगा छोटा सा, उसमें लिखा है क्या बेटा, 3 नंबर का थ्योरम। क्या लिखा है उसमें, सेट ऑफ इंटीजर क्या है, काउंटेबल है करके, समझ आया। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है बेटा, काउंटेबल होता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, हम प्रूफ करके दिखाएंगे, हमने पहले बोला था ना। और इसको प्रूफ करने के कई सुंदर सुंदर तरीके हैं। मैंने यहाँ पर जो लिखा था, क्या आप लोग को उसका प्रूफ में लगभग वही दिख रहा है। ऐसा आई प्लस लिख दिया, कहीं पे आई माइनस लिख दिया। आई है क्या बेटा, आई इंटीजर है। अगर प्लस बोलूंगा तो हमेशा क्या है, वो नेचुरल नंबर है। माइनस बोलूंगा तो माइनस में क्या है, पक्का नेचुरल नंबर के सामने माइनस चिपकाया गया है। कितना सिंपल तरीका हो सकता है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप वहाँ दिमाग लगा के प्रूफ कर सकते हो। समझ आया। तो हम ये जो है इन थ्योरम्स के बारे में बारी बारी से हम बात करेंगे। हम पहले आपको केवल आपके रुझान अच्छा करने के लिए, कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए थोड़ा सा ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ाने के बाद थ्योरम्स वगैरह मैं बताता हूँ। तो पहले क्लियर करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है क्या। एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पर कुछ कुछ लिखेगा तो सारे एग्जाम्पल एक बार लिखना, वहाँ भरना बोल रहा हूँ। इसलिए हम यहाँ पर वापस आके चेक कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ इंटीजर। मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ओके बच्चों। और कुछ एग्जांपल्स दिया हो तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर तो काउंटेबल, थ्योरम नंबर आप देख सकते हो, या फिर क्रोलरी नंबर जो है 1 देखेंगे पेज नंबर 9 पे, है ना। पेज नंबर 9 पे क्रोलरी फर्स्ट। ठीक है बेटा, टिक लगा लेंगे। नेचुरल नंबर का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करे या फिर काउंटेबल नंबर का क्या करे बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें। काउंटेबल नंबरों का, काउंटेबल सेट का, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होता है, काउंटेबल। इफ x इज काउंटेबल, अब घुमा घुमा पूछेगा आपको, इफ x इज काउंटेबल देन x क्रॉस x इज आल्सो काउंटेबल। वाई, क्योंकि x के मैपिंग, x से एलिमेंट क्या हो रहा है, मैप कर रहे हैं किसे, नेचुरल नंबर से। तो इसको जानबूझ के ऐसे मैपिंग को करने के लिए हम जानबूझ के क्या लेते हैं, देख रहे भाई तू क्या करेगा, नेचुरल नंबर को भी n क्रॉस n ले ले, फिर क्या कर दे, x क्रॉस x में मैपिंग कर दे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके जितने भी एलिमेंट है कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर के एलिमेंट पहला वाला पहला नेचुरल नंबर के, दूसरा वाला दूसरा वाला से आएगा। एकदम सिंपल तरीका है। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करेंगे कल, सीक्वेंस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सीक्वेंस जानते हो कि नहीं। बेसिक अच्छा होना चाहिए बच्चों। बेसिक अगर अच्छा होगा तो भाई फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। ये सभी चीज़ें आप लोग कवर करके जाना। एक छोटा सा चीज़ लिखा है उसको भी बताना। अगर सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ क्या बोल दिया मैंने, रियल नंबर है। एक सेट है बेटा 0 से 1, सेट ऑफ रियल नंबर है। मुझे बताइए ये सेट ऑफ रियल नंबर अपने आप में काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, या फिर सबसेट ए इक्वल टू इंटरवल। इंटरवल क्या है भी, इंटरवल क्या है भी, क्लोज के ओपन, क्लोज के ओपन, हेमंत बोलो, क्लोज के ओपन, क्लोज। ये ब्रैकेट क्या है बेटा, ये ब्रैकेट क्या है, क्लोज। इट मीन्स दैट 0 भी शामिल होगा 1 भी शामिल होगा। चाहे ओपन हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, चाहे क्लोज हो जाए, चाहे ओपन हो चाहे क्या हो, क्लोज हो। आर का सबसेट है और पूछे तुमको ये जो है इसके अंदर आपको रियल नंबर खोजना है बोलेगा, है ना। एक सबसेट ए और सेट ए को क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ, सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो ये ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा बेटा। अगर मैं यही बोल दूं ये इंटरवल है और मैं बोलूँगा कि ये नाम मिटा करके सीधा बोलूँ कि बताइए एक सेट ए है और आपको क्या करना है, रेशनल नंबर का क्या लेना है, एलिमेंट लेना है अंदर में। काउंटेबल है बोलेंगे तो खुल के बोलना काउंटेबल है बोल दे तुरंत, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो बोल सकते हो। ठीक है, ओपन में दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा, क्लोज में तो आएगा, इनके बीच में बहुत सारे लेते रहोगे, है ना। इनके बीच में हो सकता है कि कितना लेना है पता नहीं चल रहा है, लेकिन काउंटेबल होगा करके। 1/2 इसी के अंदर मैप करता है बोलेंगे, हाँ करता है नेचुरल नंबर से। 1/3 करता है, 1/4 करता है, सब चीज़ करता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे जी है मैप कर सकते हो, रेशनल नंबर में से मैप होता है। और मैप होता है मतलब ये सेट के अंदर के एलिमेंट को आप कर सकते हो। काउंटेबल का मतलब गिन लेना नहीं होता, काउंट करते बने होता है, समझ आया। काउंटेबल का मतलब काउंट कर लेना नहीं है। नेचुरल नंबर काउंटेबल है लेकिन इनफाइनाइट है कि नहीं, गिन पाओगे आप लोग। तो रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर ही है ना। नहीं बेटा, रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है,
तो उसका सबसेट है, मैप करना है, मैप। रियल नंबर को मैप नहीं कर पाओगे, रियल नंबर को वो अथाह है, उसमें क्या है कि आप कोई भी एलिमेंट को पकड़ोगे तो दूसरा बुचक जाएगा, कोई दूसरा बुचक जाएगा, कोई दूसरा बुचक जाएगा, है ना, किसी किसी का। क्योंकि वहाँ पर ना एक चीज़ और, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो कोई बोलेगा कि देखो सर माइनस में 3 आयोटा है, किस पर, रियल नंबर पर, ठीक है, सॉरी नहीं है, क्या है ये, √3 है, √3 है ना। अब ये √3 को बनाने के लिए मुझे जो है नेचुरल नंबर से मैपिंग करना जब चालू करूंगा फंक्शन पे, वो उसको फिर से रीजनरेट करने में इसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। आपने फंक्शन क्या बोला है देखना पड़ेगा, आपने फंक्शन क्या बोला है पहले लेना पड़ेगा। फंक्शन समझ रहे हो ना, फंक्शन पहले दिया रहेगा, जैसे 2a दिया, 3a दिया है, x² दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो वापस क्या देखना पड़ेगा आपको, वापस क्या देखना पड़ेगा, प्री इमेज। सपोज आपने बोला कि मैपिंग गुरुजी ऐसा होता है, क्या बोल दिया है मैपिंग को, f(x) = √n, है ना, मैपिंग बोल दिया आपने, सपोज मान लिया आपने। अब आप देखेंगे तो इधर के एलिमेंट का इधर इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तो इधर का इमेज बनना चाहिए, कहने का मतलब प्री इमेज वापस रीजन में देखोगे, इधर देखोगे √3 है ना, या फिर 3 इधर लोगे, और या फिर x² बोल देते हैं सपोज, ऐसा करके मान लो नेचुरल। लेकिन क्या लेना है आपको, केवल रियल नंबर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। रियल नंबर जैसे लिया, कोई मैपिंग बनाना चाहोगे, कुछ भी मैपिंग बनाना चाहोगे तो बार बार फंसेगा वो। क्यों फंसेगा, कोई पूछेगा तो आप बोलना कि देखो सर अगर आप n² बोल रहे हो तो इधर क्या बनना चाहिए, फिर इमेज क्या बनना चाहिए, इसको क्या बोल रहे हो सपोज y, तो क्या बनेगा √y, क्या बनेगा √y, किसके इक्वल बनेगा, n = प्री इमेज ऐसे बनाते हैं याद रखना। तो प्री इमेज में फिर √3 आएगा, √4 आएगा, नेचुरल नंबर से वापस जाकर चेक करने में दिक्कत हो रहा है, फिर 1-1 मैपिंग का मतलब समझ रहे हो, है ना। आप जो है इसको हम खुद प्रूव करके दिखाएंगे, जो आपका क्वेश्चन है ना वो समझना बेटा। जहां रियल नंबर के साथ मैपिंग बने, नेचुरल नंबर के साथ ना बने, तो फिर वहां फंस गया। ये मैपिंग नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर टू रियल नंबर नहीं बन पाएगा, जबकि क्या बनेगा, रियल टू रियल बनने वाला है। मैपिंग जिसका रियल टू रियल पॉसिबल है वही क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल। जिसका नेचुरल से आप क्या कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो जिन जिन का, वो हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होता है। आपने जैसे कहा ना कि सर क्यों होता है, तो क्यों के अंदर जब उसका हुलिया देखेंगे ना, वो क्या p/q, तो हर को नेचुरल नंबर से आप रख रिप्लेस कर सकते हो, आंसर आएगा, है ना। तो हम क्वेश्चन ही बनाएंगे बेटा, आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है और इसे आपको करके दिखाना पड़ेगा, और वो हम करके दिखाएंगे क्यों ऐसा होता है करके। कौन सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे, इस क्वेश्चन को दिखाएंगे, प्रूव दैट सबसेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट अ काउंटेबल सेट। क्या है ये, काउंटेबल नहीं है, जबकि रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इंटीजर था। इंटीजर क्यों है बोलेंगे, नेचुरल नंबर से बना था इसलिए 1-1 काउंटेबल होगा, 1-1 मैपिंग होगा, काउंटेबल 1-1 मैपिंग होगा। जिनके भी नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग बन जाता है वही केवल कहलाता है क्या, काउंटेबल, है ना बच्चों। तो ये थोड़ा कंफ्यूज अगर हो जाते हो तो बार बार हम समझाएंगे, और मैं ही एक माध्यम नहीं हूँ, कई तरीके से आप समझने का प्रयास कर सकते हो। हर तरीके से आप जो है 2-4 प्रकार की बातें आप पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, आपको हर किसी का मीनिंग समझ आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर, सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर प्रूव करके देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। ये सभी चीज़ें छोटे है, टिक मार के रखना, लेकिन सभी तो नहीं आते, जो आते हैं उसको मैं बताता रहता हूँ कि ये आएगा, वो 100% उसको लिख लेना। उसके बावजूद आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए टिक मारना। इसलिए सबको मैंने क्या दिया है, बुक में क्या करना है, आपको टिक लगा देना है। जैसे ही पेपर में आएगा तो वो पता चल जाता है कि क्या था करके। थोड़ा सा मैं बोलूँगा ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप बता दोगे कि काउंटेबल अनकाउंटेबल है कि नहीं करके बता देंगे। भैया रियल नंबर की बात करेगा तो बिल्कुल काउंटेबल नहीं, रेशनल नंबर का सबसेट है बोलेगा तो बिल्कुल काउंटेबल है बोल देना है, ठीक है। इंटीजर की बात तो होगा तो बोलेंगे ये क्लोज सेट में 2 ही इंटीजर है, 0 और 1, काउंटेबल है बोलेंगे, 2 बार गिन रहे आपने। रियल नंबर बोलेगा तो वहाँ पर हालत ख़राब, क्यों हालत ख़राब, अरबों खरबों करोड़ों, है ना। रेशनल भी अरबों खरबों करोड़ों है, लेकिन उसको नेचुरल नंबर से मैप कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात थी, मैं बार बार समझा रहा हूँ, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। समझ आया बेटा, ठीक है। भिन्न तरीके से हम देखेंगे। इरेशनल जो सेट होगा, इरेशनल नंबर, वो कभी भी क्या नहीं होगा, रेशनल होगा, लेकिन इरेशनल का मैं इसलिए तो वो √3 ले रही थी। इरेशनल का सेट कभी भी क्या नहीं हो सकता, काउंटेबल नहीं होगा। काय को नहीं होगा, कोई बोलेगा देखो यार इरेशनल का वापस मैं नेचुरल नंबर से मैप करने में मेरा हालत ही खराब हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, पाई का वैल्यू देखो, ये इरेशनल है, मान लो किससे मैप करोगे, बोलेंगे पता नहीं किससे मैप करने वाले, कहाँ से आया करके, क्योंकि इसका वैल्यू आप देखेंगे कितना होता है इसका वैल्यू, पाई का 3.14 समथिंग 2 करते जाते हो और ख़त्म नहीं होता, है ना। तो आप कई पागल मनुष्य दुनिया में है, वो क्या बोलते हैं, ये गुरुजी 22/7 होता है, 22/7 होता है। अरे बाबू ये तो रेशनल है फिर वैसे में, क्योंकि ये क्या है, पी है, ये क्यों है,
और ये क्यू डस नॉट इक्वल 0 है, नहीं है भैया, 22/7 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, समझ आया। ई जैसे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू जानते हो क्या कोई होता है ना, लेकिन बगल में क्या लिखा रहता है, डॉट 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 लिखा रहता है। ये सभी इरेशनल है, और लेकिन वापस किसी नेचुरल नंबर के साथ p/q बने तब तो p की जगह इंटीजर रखोगे और q की जगह इंटीजर रखोगे तो बनाते नहीं बनेगा।